हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं उसका क्या प्रावधान है, यानी उसकी क्या नीति है। किस रूल्स के तहत कितने नंबर आपको ग्रेस के तौर पर प्रदान किए जाते हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो ग्रेस मार्क्स मिलने का क्या फंडा होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सभी चीज़ों को समझेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं, डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि हमको कितना ग्रेस नंबर मिल सकता है, इतने कितने विषय में मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर मिल सकता है। क्योंकि जो बच्चे कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं उनको इसकी बहुत आवश्यकता होती है और उस समय इसकी वैल्यू जो है वो हमको समझ में आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स बोला किसको जाता है, आप यहाँ से आराम से पढ़ पढ़ के इनको समझ सकते हैं। तो इसका मोटा मोटा फंडा ये समझ लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, पासिंग क्राइटेरिया से वो कुछ नंबरों से रह जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर समझिए कि किसी विषय में 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 33 नंबर आपको ओवरऑल चाहिए पास होने के लिए। और किसी बच्चे का 31 नंबर आ गया, 32 नंबर आ गया, या 29 नंबर आ गया, 28 नंबर आ गया, तो भाई पास होने के लिए तो मिनिमम इतना नंबर चाहिए, लेकिन उसको कम नंबर मिला। तो सब्जेक्टिव टीचर के हाथ में कुछ नंबर होते हैं, ये बोर्ड ने उसको छूट दे रखी है, या उस संस्था के हाथ में कुछ नंबर होते हैं, बोर्ड ने उनको छूट दे रखी है जो आपकी परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है। तो वो संस्था चाहे तो आपको कुछ नंबर अपने से दे सकता है और आपको पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंचा सकता है। सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया तक आप पहुंचेंगे और जो थोड़ी बहुत नंबर की कमी रह गई थी पास होने से, वो आपको वो संस्था दे देती है, क्योंकि आपका बोर्ड उस संस्था को अलाउ करता है। और इस तरह से आप पास हो जाते हैं। लेकिन आपके मार्कशीट पर पास बाय ग्रेस लिखा होता है, और जिस विषय में ग्रेस दिया होता है उसके साइड में कॉलम में ग्रेस भी लिखा होता है। थ्योरी में अगर ग्रेस मिल रहा है तो वहां पर GRWTH या GWTH इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। GRTH या GWTH इस तरह से ग्रेस कुछ लिखा हुआ मिलता है। अदरवाइज आपको इस तरह से, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं शामिल है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको पूरा पूरा ग्रेस लिखा हुआ मिलेगा। आई बात समझ में? तो बहरकैफ टिप्पणी रहती है आपके बोर्ड आपके मार्कशीट के ऊपर कि आपको उस विषय में ग्रेस अंक दे करके आपको पास किया गया है। ग्रेस अंक देने का ये मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर विषय में फेल थे। जी हाँ, क्योंकि आपने न्यूनतम नंबर जितना चाहिए था मिनिमम उतना आपको नहीं मिला, उससे कम मिला, तो आप फेल हो गए। तो होने से बचाने के लिए आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर दिया गया है। इसको बोनस नहीं बोलेंगे, इसको कृपांक बोलेंगे, यानी दया अंक, दया किया गया है आपके ऊपर। आई बात समझ? तो ऐसे कितने विषयों में दया किया जा सकता है और ऐसे ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आपको एज ए ग्रेस दिया जा सकता है, यानी दया किया जा सकता है, तो उसको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जब ग्रेस मार्क दिए जाते हैं या कृपांक आपको प्रदान किए जाते हैं, दया वाले अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहला फंडा समझिए कि अगर किसी तरह की कोई तकनीकी त्रुटि हो गई, कुछ एरर आ गया, टेक्निकल एरर। जैसे कोई परीक्षा हो रही है, मैं आपके सिर्फ सीजी बोर्ड को कवर नहीं कर रहा, ये हर तरह का एग्जाम, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो या स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, किसी भी तरह का एग्जाम है, अगर उसमें कोई भी तकनीकी समस्या आ गई, कोई भी उसमें एरर आ गया, तो छात्रों का नुकसान ना हो इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नीट का एग्जाम, JEE का एग्जाम आजकल कंप्यूटर बेस्ड होता है ना। CBT का एग्जाम होता है, जैसे आप बैंकिंग के एग्जाम देखते होंगे CBT होता है आजकल। तो मान लो उसमें कुछ एरर आ गया, कंप्यूटर में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उसमें बच्चे की गलती तो है नहीं, तो बच्चे का नुकसान काहे को हो, इसके बदले में आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। एक फंडा ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपको मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाया, किसी छात्र को परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, तो उसे नुकसान ना हो इसलिए भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। यानी परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं उनकी गलती के कारण पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देर कर दिया उन्होंने, आपकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन एग्जाम लेने वालों की गलती है, उन्होंने किसी कारण से डिले कर दिया पेपर। तो भैया बच्चे की गलती तो नहीं है, तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। ये सब में मिलता है जी, नीट के एग्जाम में भी, JEE में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी, हर जगह। इसके बाद पेपर की कठिनाई के स्तर में अगर कोई अंतर आता है तो उसके कारण भी आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। यानी कुछ पेपर बहुत ज्यादा कठिन लेवल का हो गया, जैसे आप 10वीं का पेपर लिख रहे हो, 12वीं का पेपर लिख रहे हो, JEE एडवांस के क्वेश्चन आ गए उसमें, तो भाई अब तो उसमें बच्चे की तैयारी उस लेवल की नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड जानती है हम कितने पानी में है,
क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई उसका आपको नंबर दिया जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन छप जाते हैं, तो भले आप उसको सॉल्व करो मत करो, अटेम्प्ट करो मत करो, अगर प्रश्न पत्र में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है तो भी बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए उनको ग्रेस नंबर दिया जाता है। समझ आई बात। इसके अलावा अति गंभीर परिस्थितियों में भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है अगर बच्चे को, तो उसके बदले में भी उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो ये तो मोटा मोटा हो गया ग्रेस मार्क्स किस किस कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन इसका मेन फंडा ये है प्यारे बच्चों की, अगर न्यूनतम अंक बच्चा नहीं पा रहा है परीक्षा में पास होने के लिए, तो उसको पास करने के लिए, पीछे से धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए ग्रेस नंबर दिए जाते हैं। ये कृपांक अंक कहलाते हैं, दया वाले अंक कहलाते हैं, भीख भी बोल सकते हैं इसको सरल शब्दों में। ठीक है, तो अब कैसे दिए जाते हैं, इसका जवाब ये है प्यारे बच्चों की हर संस्था का अपना अपना फंडा है, अपना अपना नियम है। जैसे एमपी बोर्ड का नियम अलग है ग्रेस देने का, यूपी बोर्ड का अलग है, सीबीएसई का अलग है, इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग है। समझ आई बात। नीट का अपना अलग तरीका है, जेडबल का अपना अलग तरीका है ग्रेस नंबर देने का। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी ग्रेस देने का तरीका अलग है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीजी बोर्ड में जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिखते हैं उनको किस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, तो उस पर हमको डिस्कस करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक बोर्ड का ऑफिशियल लेटर आपके सामने मौजूद है। आप देखिए, ये तारीख देखिए 28 जुलाई 2023 को इन्होंने ये नियम बनाया था। संशोधित आदेश है, पहले कुछ आदेश और हुआ करते थे, उसमें कुछ बदलाव किए गए। अब वो बदलाव क्या है ये ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के आदेश क्रमांक इतने रायपुर दिनांक 30 जून 2018 द्वारा जारी मंडल की कृपांक नीति आंशिक संशोधन उपरांत निम्न अनुसार होगी। यानी कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अब ये नियम है। जैसे पहला नियम देखिए क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम कृपांक 20 अंक होंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको कितने कितने नंबर दिए जा सकते हैं ग्रेस के तौर पर, 20 नंबर। 20 नंबर से ज्यादा किसी भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जा सकता। ये मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स। ये किसके लिए है, ये ग्रेस के लिए है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर बच्चे को दिया जाएगा, 20 नंबर। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, एक में भी दिया जा सकता है, 2 में भी दिया जा सकता है, 3 में भी दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 विषयों से ज्यादा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। कृपांक का लाभ अधिकतम 3 विषयों में दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। यानी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हैं तो आपको 20 नंबर दिया जा सकता है पास करने के लिए। समझ रहे हैं। 2 विषय में आप हैं तो भी उसमें दोनों में ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। 3 विषय है तो भी उसमें ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन आप 3 से ज्यादा विषय में अगर निपट गए तो फिर ग्रेस मार्क किसी में भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 से ज्यादा विषय में आप फेल हो गए तो 3 विषय में आपको ग्रेस दे के निकाल दिया जाए, एक विषय का सप्ली दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। 3 से ज्यादा फेल है मतलब फेल। और 3 विषय में भी अगर आप फेल हो रहे हैं और नीचे जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी आप फेल हो गए। इवन 2 विषय में भी आपका नंबर कम है और फुलफिल नहीं हो रहा है ये क्राइटेरिया, तो भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे। कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको समझाता हूं। तो ये समझ गए आप, ज्यादा से ज्यादा कितने विषय में आपको ग्रेस दिया जा सकता है, 3 सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आपको ग्रेस नहीं दिया जा सकता। समझ आई बात। 3 से ज्यादा में अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, 3 विषय में ही दिया जाता है। अब देखिए, किसी भी विषय में कुल अंकों का अधिकतम 10% तक ही कृपांक दिया जाएगा। ये है असली फंडा। यानी जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट जितने नंबर का आपका पेपर होता है उसका सिर्फ 10% ही आपको ग्रेस के तौर पर दिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर समझो, मैथ्स का पेपर 12वीं में 100 नंबर का होता है, 10वीं में 75 नंबर का होता है। समझते जाना। तो 12वीं के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि अगर मैथ्स का पेपर 100 नंबर का हो रहा है तो 100 नंबर का अगर आप 10% निकालेंगे, 10%, तो कितना आया, 10 नंबर आया। तो मैथ्स के पेपर में ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर ही ग्रेस दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में। आया। जैसे कोई बच्चा मान लो 33 नंबर में फेल हो रहा है, 33 नंबर में पास हो जाते हैं बच्चे ना, 33 उसका मान लो कितना आ गया, 23 नंबर आ गया। कितना आ गया, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मान लो एक बच्चे को मैथ्स में कितना मिला, 23, और पास होने के लिए कितना चाहिए, 33। तो भैया 100 नंबर का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, 100 नंबर का 10% कितना हो गया, 10 नंबर। तो इसमें 10 नंबर वो ऐड कर सकते हैं एज ए ग्रेस और उसको 33 नंबर बना सकते हैं। समझ आई बात। और बच्चे को पास कर देंगे, बस रिजल्ट में आपके क्या लिखा हुआ मिल जाएगा,
ग्रेस लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे आप टिप्पणी देखेंगे लिखा रहता है पास्ड बाय ग्रेस, ये टिप्पणी रहती है अगर आप ग्रेस से पास होते हैं तो। ये समझ में आया। इसके अलावा अगर आपका कोई विषय 80 नंबर का है, 80 नंबर, 80 नंबर, जैसे इंग्लिश का पेपर 12वीं में 80 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर 80 नंबर का होता है, तो 80 नंबर का 10% निकालो कितना बनता है, 8 नंबर। तो ऐसे विषयों में ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर आपको दिया जा सकता है। जो पेपर 75 नंबर के होते हैं, जैसे 10वीं में सभी पेपर ऑलमोस्ट 75 नंबर के ही होते हैं, तो 75 नंबर का अगर आप 10% निकालें तो 7.5 नंबर होता है। लेकिन 7.5 को राउंड ऑफ करके कितना बोल दिया, 8 नंबर इसमें भी दिया जाता है। 8 नंबर से ज्यादा ग्रेस 10वीं में नहीं मिलता, जिनका विषय कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का। इसी प्रकार से 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब 70-70 नंबर के होते हैं। तो 70 नंबर का 10% कितना होगा, 7 नंबर। तो 7 नंबर से ज्यादा इन विषयों में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जा सकता है। समझ आई बात। जैसे 23 नंबर अगर पासिंग है, 12वीं की बात अगर मैं करूं, फिजिक्स में 23 नंबर कम से कम थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए। ये थ्योरी सब्जेक्ट की बात हो रही, प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही अभी। थ्योरी के पेपर होते हैं 70 नंबर के, तो 70 नंबर का 10% कितना हो गया, 7 नंबर, और 23 नंबर पासिंग है। और मान लो आपको कितना मिलता है, 15 नंबर। मान लो आपको कितना नंबर मिल गया, आपको मिला 15 नंबर, और पास होने के लिए कितना चाहिए, 23 नंबर। कितना घट रहा है, 23 में 15 घटाओ, 8 नंबर। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 7 नंबर। तो अगर वो 7 नंबर देते भी हैं तो क्या आप 23 तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। आपका कितना नंबर बना, 22 नंबर बना। तो आपको ग्रेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, एको नंबर नहीं देंगे, आपका 15 ही नंबर पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप 16 नंबर पाते हो और 23 नंबर आपका पासिंग है, मैथ्स में या किसी भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कहीं पर भी, तो आपको यहां पर वो 7 नंबर दे के सीधा सीधा निकाल देगा, 23 नंबर आपको पकड़ा देगा, साइड में आपका ये टिप्पणी लिख देगा, पास बाय ग्रेस। समझ गए आप, समझ गए। बिल्कुल इसी प्रकार से अब देखिए, 30 अंकों के सैद्धांतिक यानी जो प्रैक्टिकल वाले पेपर होते हैं, अगर वो 30 नंबर के हैं, जैसे 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में भी आपको ग्रेस मिलता है, लेकिन कितना, 3 नंबर। भाई 30 का 10% 3 ही नंबर होगा, तो 3 नंबर से ज्यादा प्रैक्टिकल में नहीं दिया जा सकता 30 नंबर वालों में। 25 नंबर का प्रैक्टिकल 10वीं में होता है, आप सबको पता है, उसमें भी 3 नंबर से ज्यादा आपको ग्रेस नहीं दिया जा सकता। 20 अंक का भी प्रैक्टिकल प्रायोजना बनता है इंग्लिश और हिंदी का, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, कृपांक के रूप में दिए जा सकते हैं, ये सब कुछ समझ गए आप। अब नीचे देखना चौथा पॉइंट, उक्त कृपांक नीति मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु लागू होगी। यानी सीजी बोर्ड जो भी परीक्षा आयोजित करवाएगा, सब में ये नीति लागू होगी। अब यहां देखना, कृपांक का लाभ अतिरिक्त विषय में नहीं दिया जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो उसमें भैया कोई आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स सिर्फ किसमें मिलता है, ग्रेस मार्क्स सिर्फ आपको रेगुलर सब्जेक्ट में मिलता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं मिलता। ये बात आप समझ गए। तो समझ में आ गई बात, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो आप 2 विषय में फेल हो गए, 2 विषय में, तो दोनों विषय में 10-10 नंबर दिया जा सकता है, समझे। लेकिन अगर दोनों विषय 100-100 नंबर के हैं तब, समझ आई बात, 20 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए। जैसे मान लो आप 3 विषय में फेल हो गए, 3 विषय में, तो किसी एक विषय में मान लो आपको 10 नंबर दे दिया, ठीक है, दूसरे विषय में मान लो आपको 6 नंबर दे दिया, तीसरे विषय में ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है, 4, तब ना मिला के 20 होगा। समझ रहे हैं, पहले विषय में 10 नंबर मैथ्स में मिल गया, मान लो आपको फिजिक्स में 6 नंबर मिल गया, और केमिस्ट्री में 4 नंबर बढ़ा दिया, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 20 नंबर आपको दे सकता है ग्रेस मार्क्स में, और 3 विषय तक ही दे सकता है। तो अगर आप एक विषय में सप्ली आ रहे हैं, कुछ नंबर घट रहा है, तो वो उस सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर होता है उसके 10% के हिसाब से, अगर 10% में आप पास हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर देगा, तो 7 नंबर देने से अगर आप पास हो जाते हैं तो 7 नंबर आपको दे देगा। लेकिन 7 नंबर देने से अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो फिर 7 नंबर नहीं देगा। इसी प्रकार से यहां देखो, 8 नंबर देने से अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में पास हो जाते हैं तो 8 नंबर दे देगा आपको। लेकिन 8 नंबर देने से अगर आप पास नहीं होते हैं तो फिर वो आपको 8 नंबर नहीं देगा। 8 से कम भी देके पास किया जा सकता है। जैसे एक बच्चा 22 नंबर पा रहा है, 25 नंबर में उसको पास होना है, तो जाहिर सी बात है 75 नंबर का पेपर है, 8 नंबर तो दिया ही जा सकता है। अब एक बच्चे को 22 नंबर मिला है, 22 नंबर, और 25 नंबर उसका क्राइटेरिया है पास होने का, कितना घटा उसको, 3। भाई 8 नंबर तक दिया जा सकता है ना, तो 3 नंबर दे के उसको 25 नंबर बना के पास कर देंगे। पूरा पूरा 8 नहीं देंगे, याद रखना, सिर्फ पासिंग नंबर पहुंचाना रहता है ग्रेस मार्क्स में। ऐसा नहीं कि 8 नंबर दिया जा सकता तो 8 दे करके उसको सीधे 30 नंबर बना दे, ऐसा नहीं होता है।
तो सिर्फ पासिंग तक पहुंचाने के लिए जितने नंबर की आवश्यकता होती है, अगर 10% इधर जो नंबर लिखे हुए हैं इसके अनुसार नंबर बढ़ाने से वो पासिंग नंबर तक पहुंच जाता है बच्चा, तो उसको निसंदेह ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये है हमारे सीजी बोर्ड के ग्रेस मार्क्स का फंडा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है पूरा ग्रेस सिस्टम समझाने का सीजी बोर्ड का। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी कोर्स में आप इनरोल होकर के अपनी स्टडी स्मूथलेस करना चाहते हैं तो आप जीनियस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी जर्नी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।